नमस्कार दोस्तों। चाइना ने बहुत देर से कोशिश करी कि वो स्ट्रेटेजिकली अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाए, लेकिन एक फोटो ने पूरी स्ट्रेटजी का सत्यानाश कर दिया। चाइना का पूरा अंपायर क्रम्बल कर रहा है। कौन से वाला? इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमेसी की। आज एग्जामिन करेंगे एक क्रिटिकल शिफ्ट जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर वो हुआ है, और ये डायरेक्टली भारत को इम्पैक्ट करता है। जो हमारे जो पूरा स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है उसको इम्पैक्ट करता है। अब डेवलपमेंट क्या हुआ? आपको मालूम है कि एक तो चाइना के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर है। चार न्यूज़ हैं जो मैं चाइना से अब देने वाला हूँ, और ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चाइना को घेरने की कोशिश किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और बीजिंग को रिकैलिब्रेट करनी पड़ रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली। ये आज एनालिसिस है, ये ब्रेकडाउन करेगा 3 की डेवलपमेंट्स जो रिवील करेंगे कि चाइना के ऊपर कितना ज़्यादा आइसोलेशन हो रहा है और कैसे वो वनरेबल होता जा रहा है पूरी दुनिया में। एक फोटो दिखाता हूँ आपको। एक फोटो ने पूरी एंकड़ी निकाल दी चाइना की। ये फोटो में आपको दिखता है ये बेलारूस की है, और ये शॉक वेव्स भेज रहा है चाइना को। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मालूम है बेलारूस और रशिया दोनों एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट? नेटो के अगेंस्ट। नेटो का बॉस कौन है? अमेरिका। और इस फोटो में आपको क्या दिखता है? इस फोटो में दिखते हैं आपको अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स जो वहां पर खड़े हुए थे। वो वहां पर मिलिट्री जो है रशियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। वहां पे जो इनका इवन की जो हेजल जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है उसकी टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, वो कैसे चलती है, वो देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे और अपने बॉसेस को भेज रहे थे। आप सोच सकते हैं रशिया नेटो के खिलाफ एक्सरसाइज कर रहा है और अमेरिका उसका पार्ट है। अब इसका चाइना से एंगल क्या है? ये अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस जो अमेरिका को रशिया ने दे दिया, इसका मतलब है कि रशिया, जो बार बार बोल रहा हूं, अमेरिका रशिया को चाइना के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो होना शुरू हो गया। और पुतिन ने भी शी जिनपिंग को धोखा दिया है। शी जिनपिंग को लगता था यार रशिया मेरे साथ है। मैंने पहले दिन से बोल रहा हूं रशिया चाइना के साथ नहीं है, मोदी जी रशिया को चाइना के साथ कर रहे हैं ताकि तीनों मिलकर सबकी आंकड़े निकाले। लेकिन रशिया ने क्या किया? उन्होंने धोखा दिया। और आपको मालूम है कि शी जिनपिंग अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले वो पुतिन के साथ बीजिंग में मिलिट्री की परेड में खड़े हुए थे, एक इमेज भेजने के लिए दुनिया को कि भाई हम दोनों इकट्ठे हैं। आज पुतिन ने अमेरिका के साथ खड़ा होकर दिखा दिया कि ही हैज बेट्रेड चाइना। और मैं बार बार बोलता था रशिया चाइना को बेट्रे करेगा। ये जो अमेरिकन ऑफिसर्स हैं, ये छोटी न्यूज़ लग सकती है, लेकिन इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है जहां पर रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी को वो ओपनली अमेरिका के साथ शेयर कर रहा है। यानी कि पुतिन ने अपने जो बेट्स हैं उसको हैज कर लिया। उसे दिखता है कि मैं चाइना के साथ रहता हूं तो मैं सारे वर्ल्ड की जो एक तरह से लानत है वो मेरे को पड़ेगी। अगर मैं वेस्ट के साथ चलता हूं तो भाई क्या होगा? मुझे ट्रेड भी मिलेगा, मेरे ऊपर से सैंक्शन भी खत्म होएंगी, और रशिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसकी पुतिन की वो भी कामयाब होगी। यानी कि पुतिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में कॉपरेट करने वाले हैं वेस्ट के साथ। ये ऑफिसर्स का नेटो के अगेंस्ट जो बात चल रही है उसमें आना बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब ये डेवलपमेंट भारत के लिए बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट भी है। ये इंडिकेट करता है कि एक फ्रैक्चर हो गया है चाइना और रशिया के बीच में जो अलायंस था। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि तीनों इकट्ठे मिलकर हम ये सारे प्रॉब्लम्स को हल कर लेंगे। इसलिए भारत को बड़े ब्यूटीफुली नेविगेट करना पड़ेगा रशिया और चाइना के बीच में। रशिया को छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे भी नहीं। चाइना को पकड़ नहीं सकते, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं होता क्या है। और जैसे जैसे ये चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप है ये वीक होती जाएगी, भारत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एक मैन्यूवरेबिलिटी मिलेगी, एक स्पेस मिलेगा। जब हमने ब्रिक्स में और शंघाई कोऑपरेशन और एससीओ में उसको हमने करना दबदबा अपनाना है अपना। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रेशर्स के ऊपर। मिलिट्री प्रेशर तो दिखा दिया मैंने आपको। अब जो इकोनॉमिक वनरेबिलिटीज हैं चाइना की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मल्टीपल फ्रंट से हमें पता लग रहा है कि चाइना घिरा हुआ है, इकोनॉमिकली वो अपने आप को ऊपर नहीं कर सकता। और आपको मालूम है कि अभी क्या हुआ कि जो ये पोलैंड में रशिया ने अपनी हरकतें करी हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना का हुआ। चाइना ने एक रेलवे बनाई हुई थी जो चाइना से यूरोप तक जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना से ट्रेन चलती है जो यूके तक चलती है, और वहाँ पे इनका जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया है इन्होंने, जहाँ पर शिप्स में माल नहीं जाता, अब ट्रेन के थ्रू वो माल जाता है यूके में, यूरोप में। ये क्रूशियल और क्रिटिकल कंपोनेंट है बीजिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन उसके अंदर सीवियर डिसरप्शंस हो गई हैं।
पोलैंड ने अपना बॉर्डर सील कर दिया बेलारूस के साथ। वहां पर जो 300 से ज़्यादा फ्रेट की ट्रेन है चाइना की, वो ब्लॉक हो गई हैं। और ये ब्लॉकेट का मतलब है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर और घात लगेगी। और आपको मालूम है कि अब थोड़ा सा सैंक्शंस चाइना के ऊपर भी आएगा, क्योंकि जो ड्रोन्स पोलैंड में गए थे रशिया की तरफ से, वो सारे के सारे चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड थे। उसके अंदर कंपोनेंट्स चाइनीज थे, अंदर कैमरा चाइनीज लगा हुआ था। यानी कि बेजिंग ने जो इनडायरेक्टली मिलिट्री ऑपरेशंस में पार्ट लिया है, हेल्प किया है मॉस्को का, चाइना को छोड़ा नहीं जाएगा। चाइना की कुछ कंपनीज को अब सैंक्शन किया जाएगा। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको मालूम है कि यूरोप जो है अब चाइना के अगेंस्ट होता जा रहा है। अमेरिका ऑलरेडी अगेंस्ट था। उन्हें ऑल्टरनेट सप्लाई चेन चाहिए जो कि चाइना के नहीं होने चाहिए। अब भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये बेनिफिट लेंगे, क्योंकि अब यूरोप जो पहले चाइना में इन्वेस्ट करता था अब भारत में इन्वेस्ट करेगा। ट्रेड पार्टनरशिप साइन करने के लिए वो तैयार है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसे बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं और कैसे आप उसका फायदा ले सकते हैं। अब इसके साथ एक हरकत और हुई। हरकत ये थी कि चाइना ने बहुत सालों से, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे कि आपको टिकटॉक मुझे बेचना पड़ेगा, लेकिन चाइना क्या बोलता रहा? नॉट टिकटॉक। जैसे रशिया बोलता है नॉट यूक्रेन, चाइना ने बोला हम आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे इसकी ओनरशिप। अब चुपके से चाइना ने एग्री कर लिया कि 80% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं टिकटॉक के वो अमेरिका के कंट्रोल में आएंगे, और जो बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें सारे अमेरिकन होंगे, एक भी चाइनीज नहीं होगा। यानी कि कंप्लीट रिवर्सल है बीजिंग की तरफ से, जो इतने सालों से बोलते रहे हम झुकेंगे नहीं, आज झुक गए। क्यों? क्योंकि पता लग गया रशिया ने भी साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, ये इंडिकेट करता है कि चाइना के ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री बैक एक स्टेप ले ले, ये होता नहीं है। और उन्होंने जो अपनी सबसे बड़ी जो उनकी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी थी टिकटॉक की, वो भी छोड़ दी है, 80% का स्टेक निकाल दिया। ये होता है जब जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें चेंज होती हैं, आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। अब आते हैं चाइना की मिलिट्री। मैंने आपको डिप्लोमेसी बता दिया, आपको इकॉनमी बता दिया, अब तीसरा मिलिट्री। वैसे मैं मिलिट्री को टच जान के नहीं करता हूँ, पता लगे मेरी गर्दन काट दी इन्होंने, बट चाइना मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जो आपको मालूम है, इन्होंने अभी अभी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला। मैं जानबूझकर फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, समझ लीजिए चक्कर क्या है। लेकिन जो इनका ये एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके अंदर फंडामेंटल फ्लॉज पता लगे हैं, डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है। बल्कि जब कॉपी करने लगे तो डिज़ाइन मुझे लगता है इन्होंने उल्टा कॉपी कर लिया। उसमें हो क्या रहा है कि प्लेन लैंड तो करता है, लेकिन लैंड करने के बाद पूरे रनवे पे उसको घुमा के लेके जाना पड़ता है। जब तक लेके जाते हैं तो दूसरा प्लेन उड़ नहीं सकता, इतना बड़ा फ्लॉ है उसके अंदर। पर इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि चाइना की जो नेवी है उसमें डिज़ाइंस की प्रॉब्लम आ रही है। अब भारत की जो नेवी है, आपको मालूम है ब्लू वाटर जो नेवी हम खड़ी कर रहे हैं, इट इज़ नाउ वन ऑफ द, जिसको बोलते हैं घातक, वो वाली चीज़ है। INS विक्रांत, ये और ये फ्यूचर कैरियर्स हैं, ये हमने तैयार की हैं अपने खुद के डिज़ाइन से, कॉपी नहीं किया। और ये जो ऑपरेशनल लिमिटेशंस है जो चाइना की उसमें आ रही हैं, डिज़ाइंस में आ रही हैं, ये हमें भी बताएगा कि हमने कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो हमारे लिए फ़ायदा है, ये बेवकूफ़ियाँ करते जा रहे हैं, हमारे लिए लेसन्स हैं। बट ऐसा भारत की नेवी है, अभी वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ पहुँचना है, पहुँच रही है। अगले 3-4 साल में हम वहाँ भी पहुँचेंगे जहाँ पर वी विल बी फियर्ड। ऑलरेडी रेड सी में वो फियर करते हैं, वो सभी की शिप्स को अटैक करते हैं, भारत की शिप्स को अटैक नहीं करते। कोई तो रीज़न होगा, आप समझ लीजिए। अब दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये आपको बताता है ये क्लियरली चाइना आइसोलेट होता जा रहा है। इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक एम्पायर था वो कोलैप्स हो रहा है, और ये भारत को भी एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। चाइना वीक हो रहा है डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, आपको मालूम ही है इनका क्या हाल है। ऊपर से जो उसकी पोजीशन रशिया के साथ थी वो भी वीक हो रही है, और वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है भारत को हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो लीवरेज मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स के लिए जहां पर आप फायदा ले सकते हैं। दूसरा, यूरोपियन नेशंस जो है वो ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं चाइना से सप्लाई चेन्स के, और भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मा में, टेक्सटाइल में, यहाँ पर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर को वो कैप्चर कर सकते हैं। और ये मूवमेंट है भारत का। और भारत ने जो PLI की स्कीम दी हुई है, इसके अंदर हम चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाते जा रहे हैं यूरोपियन इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो चाइना से ऑल्टरनेट मार्केट भारत को ढूंढे। और जो मिलिट्री के वल्नरेबिलिटीज़ हैं चाइना की,
वो मैंने बता दिया आपको। यानी कि जो हमारा एडवांटेज है इंडो पैसिफिक में, अब वो आपको दिखना शुरू होगा। चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रोग्राम है, पहले भी उसमें क्रैक्स आए थे, अब तो डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम आ गई। यानी कि अब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं परफेक्ट है। चाइना तो गए हो एक तरह से, अगले 10 साल लगेंगे उसको डूबने के लिए, कोई बड़ी किश्ती को डूबने के लिए टाइम लगता है। लेकिन जो चाइना की जो करंट स्ट्रेटेजिक प्रेडिक्टमेंट्स हैं, जहाँ पर वो अपनी लिमिटेशंस को वो ठीक ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल लेवल्स के ऊपर प्रेशर है चाइना के ऊपर। ऐसे ही आपके साथ दोस्ती नहीं करी है। मोदी जी को बोलो, मोदी जी दोस्ती कर लो, मैं ट्रेड करने को तैयार हूँ, बॉर्डर के पीछे जाने को तैयार हूँ, टिकटॉक बेचने को तैयार हो गया। ये होता है जब आप वीक होते हैं, वरना चाइना अगर थोड़ा सा वीक होता तो पीछे नहीं हटता। यानी कि बहुत ज़्यादा वीक है तभी उसे पीछे हटना पड़ रहा है। और भारत की जो अप्रोच है बहुत बैलेंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखिए मोदी जी का जलवा क्या है, आपके सामने है। आपने कभी देखा कि किसी भी वर्ल्ड प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग के पैरों को हाथ लगाया हो, उनके जप्फी डाली हो, उनसे हंस हंस के बातें करी हो? नेवर। ये होती है, मैं इसको बार बार बोलता हूँ, ये वैदिक अर्थशास्त्र है, ये है हमारा एंशिएंट काम करने का तरीका, ये है हमारी विजडम, ये है सनातन, ये है हमारी स्ट्रेटेजिक काम करने का तरीका, जिसको बोलता है कि डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप है। ऑटोनॉमी हमने अपने में रखी हुई है, दादागिरी किसी की सहन नहीं करते, और आंख में आंख बात करके बात करते हैं। और किसी ने अगर ज़्यादा पंगे लेने की कोशिश करी तो आंख निकाल भी लेते हैं। आके सांसें पूछ लो। दोस्तों, चाइना के ऊपर जो प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, पहले दिन से बोल रहा हूं आपको, टारगेट चाइना है, भारत नहीं है। भारत को टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की जा रही हैं और चाइना की टेक्नोलॉजीज को बंद किया जा रहा है। चाइना अपना ट्रस्ट लूज कर चुका है दुनिया भर में, अब रशिया से भी ट्रस्ट लूज हो गया है। और भारत की जो बैलेंस्ड अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हमें एक ऐसा एडवांटेज देती है कि जिसको बोलते हैं कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर जब चेंज होगा, वी आर गोइंग टू टेक अ रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जो मल्टीपल पोल्स बनेंगे, जिसको पोल से मुझे पोल डांसर याद आ जाती है, वो वाला पोल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे सोनिया गांधी डांस करती थी। मैं बोल रहा हूँ कि जो पिलर होते हैं दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर के, उसमें भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन के उभरेगा। Thank you for watching. Stay informed, stay strategic, and please enjoy the growth of भारत। भाई, मैं दुश्मन कंट्री में बैठ के एंजॉय कर सकता हूँ, आप भारत में बैठकर भी अपनी ग्रोथ को एंजॉय नहीं करते। अभी भी लोग बोलते हैं ओ मोदी ने कितना की है। भैया, कांग्रेस ने क्या किया था ये आप देख लीजिए, और अब जो हो रहा है दुनिया में और भारत में, भारत की तरक्की के लिए मज़ा आया था। एंड कल मोदी जी का बर्थडे था। अगेन हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी। ये जितनी बार करें उतना अच्छा है। वाई? बिकॉज ये पावर देती है हमारी ही गवर्नमेंट को। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।